ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों आज सर्वप्रथम मैं माँ और महादेव को नमन करते हुए विश्व शांति की कामना करता हूँ। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, सभी सुखी रहें ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, आज का जो दौर है, आज का जो वक्त चल रहा है, इस वक्त के हालात और परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि आने वाला समय है वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। जो गरीब कमज़ोर लोग हैं वो मारे जाएंगे। साथियों, दुनिया के हालात को देखते हुए लग रहा है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके साधन, उसके सुख की कामना को छोड़िए आप, उसके जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, वो भी उसको मिल नहीं पाएंगे, उससे भी उसको वंचित होना पड़ेगा और भूख और प्यास से तड़प करके आदमी मरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसी रंजिश और घोर रक्तपात संघर्ष, देशों के अंदर बेमनसता बढ़ती हुई पिछले 2-4 साल के अंदर हम काफ़ी देख रहे हैं कि एक दूसरे देशों में आपसी रंजिश काफ़ी बड़ी है। एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाना, एक दूसरे के घरेलू जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर इंटरफेयर करना, एक दूसरे को धमकाना, परमाणु हमले की धमकी देना। तो साथियों, दुनिया के अंदर हथियार भरे पड़े हैं। सभी देशों के पास एटम बम, परमाणु हथियार सभी रेडी हैं। सभी के पास अपनी अपनी आर्मी है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। लेकिन जब देश आपस में लड़ते हैं, जब दो देश आपस में लड़ते हैं, तो इसका प्रभाव जो पूरी दुनिया पे पड़ता है साथियों। और उन देशों की आबादी पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, उन देशों के लोगों पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। जो आने वाली पीढ़ी है उसका जीवन प्रतिबंधित होता है, बाधित होता है साथियों। तो साथियों, झगड़े से, लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया एक देश एक ध्येय की तरफ, यानी कि जो एक धर्म, पूरी दुनिया का एक धर्म हो, मानव धर्म, उसको ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लें। कोई देश से तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, कोई पानी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। तो साथियों, पानी सभी की मूलभूत आवश्यकता है। ये सभी चीज़ें एक दूसरे को व्यापार बिजनेस के माध्यम से ट्रांसफ़र होती हैं और आवश्यक हैं। तो विश्व के जो टॉप लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े पद के ऊपर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, कहीं कहीं पे राजा हैं, तो साथियों मेरा उन सभी से निवेदन है कि आपकी गलती नहीं है। वर्तमान जो समय चल रहा है, कलिकाल, घोर कलयुग चल रहा है और सतयुग के आगमन का समय है, यानी कि संक्रांति काल चल रहा है। तो ये परिवर्तन का समय है साथियों, लेकिन फिर भी हमें समझने की आवश्यकता है, प्रकृति के संकेतों को समझने की आवश्यकता है और उस परमात्मा के इशारों को समझते हुए परिवर्तन तो होगा, निश्चित है। युद्ध भी होगा, निश्चित है। लेकिन युद्ध में नुकसान नहीं हो, बेवजह लोग मारे नहीं जाएं, कम से कम नुकसान हो और परिवर्तन हो जाए। इसलिए शांति बनाए रखें और जो होना है वो तो होके रहेगा। जो हो रहा है उसके साक्षी बने। जल्द ही तो समय आएगा जब युद्ध के उपरांत विश्व में शांति होगी और संपूर्ण विश्व वापस से एक लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, सफलता की ओर बढ़ेगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तो साथियों, तब तक अपने आप को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत।